अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन का पार्ट सी। तो देखो ये पार्ट सी हमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछता है, वाई वेर इंडियंस आउटरीच बाय रॉलेट एक्ट। अब किसी को रॉलेट एक्ट नहीं पता होगा क्या है, आउटरीच का मतलब नहीं पता होगा क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, इंडियंस लोग थे, वो रॉलेट एक्ट से परेशान क्यों थे, मतलब कि रॉलेट एक्ट से सब भौखला क्यों गए थे। सिंपल से आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब बहुत लोग सोचो कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो ये एक ऐसा लॉ था, एक लॉ था, ऐसा एक कानून था जो ब्रिटिश ने पास किया था। ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने पास किया था। ये कानून बहुत बुरा था। अब ये कानून में क्या कहा था क्या नहीं, वो सब हम इस आंसर में अच्छे से समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको अभी तक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। तो देखो आंसर आप स्टार्ट करोगे ऐसे, इंडियंस वेर आउटरीच बाय रॉलेट एक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब पहली बात, रॉलेट एक्ट 1919 में ही इंट्रोड्यूस हो चुका था। और देखो इंडियंस जो थे रॉलेट एक्ट से परेशान थे कुछ रीजंस के चलते। अब देखते हैं वो क्या रीजंस थे। द गवर्नमेंट हैड होप सॉरी they had hoped that after the war their hardship would be over and the government would take step to improve their condition। अब देखो जो इंडियंस थे वो क्या सोचते थे, वो इंडियंस ये सोचते थे कि अभी वर्ल्ड वॉर चालू है और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो इंडियंस थे उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। सिंपल सी बात आपको बताऊँ तो 1919 के पहले वर्ल्ड वॉर चालू था। वर्ल्ड वॉर चालू था, उसमें ब्रिटिश भी लड़ रही थी, ब्रिटिश जो है वो भी लड़ रही थी। अब उनको क्या चाहिए था, लड़ने के लिए सेना चाहिए थी, सिपाही चाहिए था, पैसे भी बहुत सारे चाहिए थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि बहुत लोग कर्ज में ही पूरा डूब गए कि कैसे कुछ खाने के लिए भी क्या था, पैसा नहीं था इंडियंस के पास। ऐसा बहुत जगह की सिचुएशन हो चुका था ऐसा। और पहली बात, जिसके पास खाना था वो भी थोड़ा थोड़ा उठा के लेके जाती थी ब्रिटिश लोग अपने एरिया में खाने के लिए। सोल्जर्स लड़ेंगे ना, इसलिए लेके जाते थे। खाने पीना हमारा सब चुरा के लेके जाते थे, जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन के लेके जाते थे। तो अब ये सब ठीक है, वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, लेकिन सब इंडियन क्या सोचने लगे, ठीक है अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा। 1919 तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था पूरा। अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, सब सोचने लगे थे कि अब तो ब्रिटिश क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा रिलीफ करेंगे, मतलब फ्री कर देंगे थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। सब ऐसे सोचने लगे थे, ग्रुप बना के ऐसे सब बातें किया करते थे, सब सोचा करते थे अगर इन्होंने नहीं किया तो अभी अपोज करना हम लोग उनको स्टार्ट करेंगे, ये वो सब ऐसा सब सोचने लगते थे। ठीक है, सब लोग ऐसा सोचते थे कि अब ब्रिटिश हमारी कंडीशन इंप्रूव करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ उल्टा ही हो गया। अब क्या उल्टा हुआ था वो हम देखेंगे सेकंड पॉइंट पे। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट गॉट द रॉलेट एक्ट पास इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अगेंस्ट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब क्या था, जो इंडिया के लोग थे वो थोड़ा उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे। अब बस इतना से थोड़ा सा अपोज किए थे क्योंकि उन्होंने उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं की। तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब रॉलेट एक्ट किसने पास किया, ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि वो रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब क्या किया, रिप्रेस करना स्टार्ट किया, मतलब कि अब हो ही नहीं सकती पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कोई पॉलिटिकल लीडर है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ लाके कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कुछ भी कर नहीं सकता, अगर कर दिया उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इट ऑलो डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। अब देखो इधर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एकदम मेन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। इट ऑलो डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। अब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल क्या कोई भी इंसान हो, अगर उसको शक के नज़रिए से देखा जाए, मतलब कि एक इंसान समझ लो रोड पे घूम रहा है, अभी एक ब्रिटिश है, एक ब्रिटिश का समझो सोल्जर है या फिर ऑफिसर है, वो क्या करता है, देखता है कि वो आदमी को, उसको थोड़ा थोड़ा शक होता है उसके पे कि शायद ये क्या है, पॉलिटिकल लीडर है और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो बस क्या करेगा, शक के नज़रिए पे वो क्या कर लेगा, उसको जेल में डाल देगा। और जेल में डाल रहा तो डाला। अब इंडिया में क्या होता है या हर जगह पे क्या होता है, सिविक्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो अगर कोई भी इंसान को जेल में डाला जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, संडे हो उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के पास, जज साहब के पास लेके जाया जाता है। क्योंकि उसको क्या चाहिए, या तो न्याय मिलना चाहिए, या तो अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो उसे सज़ा मिलेगी, ये दोनों में से कुछ होता है। लेकिन क्या है, अभी लॉ पास कर दिया था रॉलेट एक्ट कि अगर किसी को शक के नज़रिए से पकड़ भी लिया तो उसको 2 साल तक मैजिस्ट्रेट यानी जज साहब के पास लेके जाया नहीं जाएगा। अगर उसने कुछ नहीं किया रहेगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, 2 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जेल में रहना पड़ेगा 2 साल तक अगर शक बिना कुछ किए भी। तो ये था रॉलेट एक्ट का मेन मकसद। अब देखते हैं आगे का पॉइंट, और भी 2 पॉइंट है, लिया तो बस आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिया है। दिस प्रोविजन मेंट द सस्पेंशन ऑफ 2 प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, ट्रायल बाय jury and habeas corpus।
द राइट सेफ गार्डिंग अगेंस्ट इलीगल इम्प्रिजन। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर क्वेश्चन में जो मार्क्स है वो ज़्यादा है तब आप लिख सकते हो। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि दो क्या है, दो नुकसान हो जाएंगे इसकी वजह से, कि जिसने कुछ किया नहीं रहेगा उसको 2 साल तक क्या करना पड़ेगा, 2 साल तक जेल में सज़ा करनी पड़ेगी, और ना ही जज साहब के पास लेके जाया जाएगा हमें काम मतलब न्याय दिलाने के लिए, अगर हमने कुछ किया नहीं होगा तो ये सब क्या था, ये सब बहुत गलत चीज़ थी। ये जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा वही पॉइंट है, उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया है बस, और कुछ नहीं। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज ब्लैक लॉ एंड द इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी डिसाइड टू अपोज इट बाय नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंट विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। अब देखो क्या हुआ कि ये सब जो लॉ पास किया था कि कोई शक के नज़रे से देखा तो मतलब अगर कोई आदमी किसी को भड़काएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, सिंपल सी ये बात थी। तो जो ये रॉलेट एक्ट था, सारे इंडियंस ने सोचा अभी काला कानून हो गया, इसे काला कानून बोला गया है। क्यों बोला गया है काला कानून? क्योंकि ये 2 साल तक क्या था, 2 साल तक न्याय नहीं मिलेगा कोई भी इंसान को। तो क्या किया, गांधी का जब लीडरशिप आया, मतलब गांधी जब क्या करने लगे, थोड़ा पावर में आने लगे, तो उन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉन वायलेंस करेंगे। क्योंकि अगर नॉन वायलेंस करेंगे मतलब शांति से धरना देंगे तो उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता। शांति से अगर कुछ करेंगे तो ना ही वो जेल में जाएंगे ना ही उन्हें कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया, शांति से धरना देना स्टार्ट किया। उन्होंने डिसाइड किया था 6 अप्रैल को सब शांति से नॉन वायलेंट तरीके से धरना देंगे कि हमें क्या चाहिए, हड़ताल करेंगे कि हमें ये न्याय चाहिए, किसका, कि रॉलेट एक्ट हटना चाहिए। ये सब उन्होंने किया था। तो देखो यही 5 कुछ पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने थे। सिंपल सा आंसर था। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो सब इजी होगा, कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो सब मुश्किल है, क्वेश्चन समझ गए तो आधा आपका आंसर उधर ही हो गया। तो देखो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जो एक्सप्लेनेशन था वो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और ये जो सेशन था अच्छा लगा कि नहीं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना।